नमस्कार दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आज मैं आपके समस्या को जड़ को ऐसे पकड़ूंगा और आपके सामने मैं ऐसे बिखेर के दूंगा। लीजिए अभी आप इस अपने दुख को ठिकाने लगा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिएगा, देखना समझना अच्छी तरीके से। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टीचर और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान को इंसान बनाने वाला बहुत ही अच्छा एक विकल्प है, वो है दुख। क्या है? दुख है। एक इंसान को इंसान बना देता है वो दुख। अब इस दुख को भी लोग बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस दुख को किसी किसी को इतना भी सोच कमजोर होती है कि वो खुद से भी अगर कोई ज्यादा दुख हो तो उससे ढूंढता है। उसे ढूंढने के बाद अपने आप से कंपेयर करता है, ये देख तेरी तो ये दशा नहीं है, तू अभी अच्छा है। इनके सोच देखो, इनके विचार देखिए आप। क्योंकि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इस दुनिया में आपसे ज्यादा कितने सारे लोग दुखी हैं। अगर ऊपर से तुमको लिस्ट दिखाएं तो तुम बेहोश होके गिर जाओगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इससे भी कभी कभार हमारी ग्रोथ को रुक जाती है, हमारी ग्रोथ जो है रुक जाती है। कोई ऐसे इंसान ने थोड़ी बोला है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बहुत लंबा तक जाना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है आपके पास, पूरा मुश्किल में घिर गए हो, तो किसी ने क्या खूब कहा है, अगर बहुत मुश्किलों से आप घिरते हो, बहुत समस्या ही समस्या आती है, तो यही बदलाव होते हैं। प्रभु सुख देने से पहले आपको बहुत दुख देते हैं, बहुत ट्राई करते हैं आपके ऊपर में, ये इसके काबिल है कि नहीं, इसको थोड़ा सा आजमाया जाए, इसको थोड़ी सी रास्ते में कांटे बिछा दिया जाए, ये क्या करता है देखते हैं। अब ये कांटे बिछा दिया जाए, इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि प्रभु ने आपको वहाँ पर खाली नंगे पैर जाना है। इसमें आपको कुछ भी करके टास्क को पूरा करना है। समझ रहे हो ना? ये चीजें होती है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा दुख है तो इसका फायदा उठाओ, इसका अपॉर्चुनिटी ढूंढो। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जो इतना दुख मुझे मिल रहा है। और इस दुख का सीधा सा संबंध सोल्यूशन के लिए आप, अगर मैं आपको पूछूं, आपके दिमाग में एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा, अभी तक तो आ ही गया होगा। इतने बड़े दुख का आपके जीवन में चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि अब तो जीवन डूब रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी आपके दिमाग में एक विचार आता है। उस दुख को बदलने के लिए अंदर से एक विचार आता है, आईने में जाके देख, वो चमत्कारी इंसान तेरे पास हमेशा रहता है, लेकिन तू उसका फायदा नहीं उठाता। अंतरात्मा आपसे कहने लगती है, समझ रहे हो? तो दुखी होना पाप है, और इस दुख को सुख में बदलना क्या है? पुण्य है। तो पुण्य कमाने में लगो। कम से कम अपने घर परिवार के चीज़ों को, घर परिवार के लोगों के बारे में, अगर खुद के बारे में इतना ज़्यादा बिजी रहते हो तो दुख आए तो कुछ ऐसे गाने सुन लिए, कुछ ऐसे वीडियो देख लिए जहाँ दुखी चीज़ हो, और आपको लगता है आपका दुख सल्यूशन हो गया। सल्यूशन कैसे होगा? सल्यूशन तो आप हो। तो आपने अपने बैठे बैठे वहीं पर उस दुख का कैसे सल्यूशन कर लिया भाई? इस दुख का सल्यूशन परमानेंट तरीके से बदलने के लिए आपके पास रास्ते हैं। इस दुख को जड़ से एकदम उखाड़ के साले को इतने दूर फेंकना है, अपने जीवन से कभी आए ही ना। ऐसी वाली औकात रखो, ऐसी वाली सोच रखो, तभी जीवन बदलेंगे तुम्हारे। तुमने जो सोची है अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, ऐसी वाली दुनिया में जीऊंगा, ऐसी वाली दुनिया में अपने आप को मैं ढालूंगा, ऐसी वाली दुनिया में अपने परिवार को ले चलूंगा, ऐसा सुख दूंगा, वैसा, ये सारी चीजें दुख से ही बदलाव आते हैं। दुख, और दुख को दुख नहीं देंगे
दुखी होगा ही नहीं वो इंसान तो वो तो फिर चलेगा भी नहीं। इतना आलसी हो गया है आजकल इंसान। ढेरों टेक्नोलॉजी, ढेरों दिमाग यहाँ पर रखा हुआ है, निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े लोग हैं। दिमाग को रख करके, दिमाग में कुछ भर करके रख दो। ये तो उसी तरीके से हो गई। जब पहले हम छोटे थे तो एक मेमोरी आती थी, उस मेमोरी में गाने भरने पड़ते थे, जाके मोबाइल में लगाने पर गाने सुनने को मिलते थे। अब आपने पूरा गाना अपने मेमोरी में डाला हुआ है, अब सुनोगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? यही चीज होती है, समझो चीजों को। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में असर डालती है। आपको बदलने के लिए, आपको सुख देने की जरूरत नहीं है भगवान को। आपको बदलने के लिए प्रभु आपको दुख के सामने रखेंगे, हो सकते हैं दुख तुम्हारे सामने। ये प्रभु को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। दुख जो होती है ये आपके कर्म से ही हुआ है। आप जहाँ पर हो, जिस भी अवस्था में हो, ये आपके उस आने वाले कल जो था, आप बोल रहे थे ना कल से शुरू करूँगा कल, ये वो वाली कल का आज का नतीजा है यहाँ तक लाने के लिए। तो प्रभु का भी दोष नहीं है, दोष आपका है। बस चीज़ों को समझने में आपको कन्फ्यूजन होती है। दोस्तों, अगर आप दुखी हैं, आपके पास दुख है, तो ये मौका है आपको कुछ करने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए। ये आपके पास मौका है। अब मौका भी नहीं पकड़ते तो फिर आपको तो और दुख होगा, और शिकायतें होंगी, और मुसीबतें आएंगी। तो दुख आने पर वेलकम करो। तभी वेलकम करना जब उस दुख को आप ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता अपनाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा। शेयर ज़्यादा कर देने पर लोगों की खोपड़ी में थोड़ा सा जा करके असर डालती है। आप भी अच्छी तरीके से देखना, समझना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।